सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपने कुछ नए पौधे, उनकी रिपोर्टिंग और अपनी बैल्कनी की क्लीनिंग। तो अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ पौधे खरीद करके लाई थी, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था और मेरी कमर की भी बैक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो गमले वगैरह हैं उनको उठाने में भी दिक्कत होगी। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया ये वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए। फिलहाल चलिए दिखाती हूँ कौन कौन से पौधे खरीदे हैं मैंने। तो कुछ समर्स के प्लांट खरीदे हैं मैंने, जिसमें ये 2 प्लांट हैं विंका के, और विंका में 2-3 कलर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। जैसे कि मैंने 2 लिए हैं, एक डार्क मैजेंटा कलर और एक पिंक कलर। तो ये 35 ईच था। और इसके बाद में मैंने लिया पोर्टुलाका का प्लांट। पोर्टुलाका भी बहुत सारे रंगों में आता है और वैसे तो ये कटिंग से लग जाता है, सीड से भी लग जाता है, लेकिन मैं जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़े टाइम से सही नहीं है स्वास्थ्य, जिसकी वजह से मैंने सीडलिंग भी नहीं की थी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये इसके सीड्स कुछ इस तरीके से होते हैं इसके। अगर आपका कोई भी इसका फूल जो सूख जाता है और उसको अगर आप नहीं तोड़ते तो उसके अंदर सीड पॉट बनने लग जाता है। तो वही सीड्स को अगर आप अपने प्लांट में लगा देंगे तो भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो इस पोर्टुलाका का प्लांट का प्राइस जो था वो 35 रुपये था। इसके बाद में 2 प्लांट लिए मैंने कॉस्मॉस के प्लांट। कॉस्मॉस भी काफ़ी सारे कलर में आता है, मेरे पास ये 2 कलर हैं, रेड और ऑरेंज लिया था। पता नहीं कौन कौन से निकलेंगे ये अभी नहीं कह सकती। तो ये भी मैंने 35 ईच लिया था। इसके बाद में मैंने लिया है ये सिलोसिया के 2 प्लांट, और ये बहुत ही खूबसूरत कलर्स में आता है, कई सारे रंगों में आता है। मैंने 2 लिए हैं, एक ऑरेंज और एक मेजेंटा कलर। ये भी मुझे 25-25 रुपये के मिले हैं। और ये नर्सरी घर पर बैठ कर के ही मेरे आसपास अगर आप हैं तो वहाँ पर मिल जाती है, ये घर पर ही होम डिलीवरी करवा देते हैं। तो मैंने भी अभी 3-4 दिन पहले घर पर ही मंगाए थे ये प्लांट। व्हाट्सएप पर इनको मैसेज कर देते हैं आपको कौन कौन से प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, वो प्लांट्स बता देते हैं, तो इस तरीके से मैं ले लेती हूँ। तो ये 2 जीनिया के प्लांट मैंने मंगाए थे, जिसमें कि एक पिंक कलर था और एक ऑरेंज कलर था, और इनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, जिसकी वजह से इसको तभी तुरंत के तुरंत रिपोर्ट करना था। लेकिन मेरी जैसे कि स्वास्थ्य बताया ठीक नहीं था, इसकी वजह से नहीं हो पाए, सूख गए हैं। फिलहाल इनको दोबारा से रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद में जो 2 लिए हैं, ये छोटी छोटी सी पौध है, ये 15-15 रुपये की मुझे मिली है। और इसका देखिए कितने खूबसूरत से है। इस प्लांट का नाम है पोल्का डॉट प्लांट। इसके गोल गोल पत्ते निकलते हैं, इसी साइज़ के, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है। इंडोर प्लांट है, तो अगर आपके आसपास भी मिलता है पोल्का डॉट प्लांट तो ज़रूर लगाइए, गर्मियों में बहुत ही सुंदर लगता है। और ये तो परमानेंट प्लांट है अगर आप इसकी अच्छे से केयर करें तो। इसके बाद में लिया एक मैंने मोगरा। तो मोगरा का प्लांट मेरे पास एक और भी है, एक और लिया है मैंने, और इसका प्राइस पड़ा मुझे 130 रुपये। बहुत सारे बंच इसमें हैं और बहुत सारी कलियां भी आ रही हैं, काफ़ी अच्छा प्लांट लगा तो मैंने लिया है। इसके बाद में जो एक फर्टिलाइज़र लिया मैंने, वर्मी कंपोस्ट। तो हालांकि मैंने कंपोस्ट भी घर पर बनाई थी, वो सारी प्लांट्स में मैंने यूज़ कर ली है। अभी दोबारा से कंपोस्ट बना रही हूँ तो वो अभी बनी नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मंगाई थी। और ये है मेरे कुल प्लांट। तो ये तो रहे प्लांट, और इसके बाद में कुछ इंडोर प्लांट में भी गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र देना था। साथ ही साथ कुछ पौधों की ग्रोथ, जैसे कि ये पीस लिली का पौधा है, कुछ पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, तो उनको दोबारा से रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी तैयार कर ली है, और मिट्टी के लिए पहले आपको गमले दिखा देती हूँ। ये है वो DIY गमले जो मैंने बनाए थे, इनमें होल नहीं किया था, तो पहले होल कर लेते हैं। और होल करने के लिए गैस के ऊपर बारबेक्यू स्क्यूअर को गर्म किया मैंने, और उसके बाद में इसमें होल कर लिया। तो प्लास्टिक के गमले हैं, आसानी से होल हो जाता है इस तरीके से। तो ये होल करने के बाद में गमलों में अब मैं आई रिपोर्ट करने के लिए प्लांट्स को। तो सबसे पहले आई इंडोर प्लांट्स की बारी। वैसे तो मैं इंडोर प्लांट्स में अपने घर के निकले हुए ही चीज़ें डालती हूँ, तो क्योंकि किचन के अंदर रखे होते हैं, घर के अंदर रखे होते हैं, तो इंडोर में आसानी से दे दी जाती हैं। लेकिन जब क्योंकि ये वर्मी कंपोस्ट मैंने मंगाई थी तो सोचा थोड़ा थोड़ा सा ये वाला भी फर्टिलाइज़र दे दूँ। तो इंडोर प्लांट्स में मैंने देखिए जितनी भी पीली या सूखी हुई पत्तियां थीं उनको पहले कट कर दिया है, उसके बाद में थोड़ी सी गुड़ाई की है, उसके बाद में इसमें थोड़ी थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मैंने डाल दी है।
आज के लिए मैं इनको शाम के लिए रात भर के लिए बाहर छोड़ूंगी आउटडोर, और उसके बाद में फिर अगले दिन इनको इंडोर वापस रख लूँगी। इससे ये होता है इनको बाहर की हवा भी थोड़ी सी लग जाती है तो अच्छे हो जाते हैं प्लांट। और जैसे आसमान के नीचे रहते हैं इंडोर प्लांट्स, एक आध दिन रात के टाइम या शाम के टाइम तो अच्छे होते हैं। तो कभी कभी इंडोर प्लांट्स को बाहर ज़रूर निकालना चाहिए। मैं तो वीकली निकालती हूँ, और कुछ मतलब रात को निकाल करके सुबह को आप वापस रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते तो। और इसके बाद में ये सारे इंडोर प्लांट्स को करने के बाद में मैं कुछ प्लांट्स को भी दोबारा रिपोर्ट करूंगी जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाई है, जिसमें मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, लिया है कोकोपीट, लिया है बालू मिट्टी ली है। अगर आपकी बालू मिट्टी नहीं है तो आप गार्डन की मिट्टी और रेत दोनों को मिक्स कर लीजिए। मैंने इसमें थोड़ी सी नीम की खली भी मिलाई है, इससे कीड़ा वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता है, प्लांट में बहुत ज़्यादा जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये देखिए सारे प्लांट धीरे धीरे करके मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, प्लांट की ग्रोथ तभी भी रुक जाती है जब हम अपने प्लांट को प्लांट के अनुरूप गमले में नहीं लगाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे मैं थोड़े प्लांट छोटे छोटे गमलों में लगा रही हूँ, क्योंकि इनको रिपोर्ट करना है मुझे। उसके बाद में जब ये जैसे जैसे ग्रो करेंगे मैं इनका प्लांट का गमला भी चेंज कर दूँगी। अब ये देखिए मैंने एक क्रोटन का पौधा लेकर के आई थी, और ये कई दिनों से मैंने लिया था, ये जनवरी लास्ट में। तो ये ना मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, और लाल मिट्टी में था ये, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी मुरझा जाता है। अगर एक टाइम भी पानी ना दो तो इसको मुरझा जाता है। तो इसके लिए इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। और ये देखिए मिट्टी मैंने सुबह में पानी नहीं दिया था, जिसकी वजह से मिट्टी हार्ड हो गई, और मिट्टी हार्ड होने की वजह से ये पौधा, इसकी जड़ों को हवा नहीं लग पाई और ये मुरझाने लग गया है। तो इसीलिए इसकी मिट्टी को मैंने बिल्कुल निकाल दिया है, लाल मिट्टी में था। इसके लिए बनाई एक हल्की सी मिट्टी, और उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया। हो सकता है आपके प्लांट जब आप रिपोर्ट करते हैं तो 2-4 दिन या 10-12 दिन के लिए थोड़े से मुरझाए हुए लगे, लेकिन फिर वो जैसे जैसे जड़ पकड़ने लगती है वैसे वैसे वो फिर से ग्रो करने लगते हैं। अब ये देखिए मेरा एक जेट प्लांट था, ये बहुत बड़ा हो गया था, बहुत घना हो गया है, तो मैंने इसकी कटिंग्स ले करके अलग से लगा दी हैं। मेरे पास इस तरीके से एक ही जेट प्लांट से ढेर सारे जेट प्लांट बन गए हैं। तो अभी भी 4-5 जेट प्लांट मेरे घर में हैं। इसके अलावा एक ये मेरा वॉन्डरिंग ज्यू था, जिसकी ग्रोथ अभी हो नहीं रही थी पिछले काफ़ी टाइम से, और इसके लिए मिट्टी मैंने जो था थोड़ी सख्त मिट्टी में लगा हुआ था। हालांकि मैं फर्टिलाइज़र वगैरह तो मिलाती हूँ। तो अब इसके लिए मैंने हल्की सी मिट्टी बनाई है और इसका गमला चेंज कर दिया। ये रहे वो जीनिया के प्लांट जो सूख गए थे, इनको भी मैंने रिपोर्ट किया है और हल्की सी मिट्टी में लगा दिया है। तो देखते हैं कितना ये ग्रो करेंगे। जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो सारे प्लांट रिपोर्ट होने के बाद में मैंने बाकी के प्लांट्स में भी गुड़ाई कर दी, क्योंकि प्लांट्स में गुड़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे हमारे प्लांट्स की जड़ों को हवा लगती है और पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ करता है। और बाकी के प्लांट जो रिपोर्ट करने वाले थे, ये देखिए सभी रिपोर्ट हो गए हैं। और रिपोर्ट होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से अभी रखे हैं। तो प्लांट तो रिपोर्ट हो गए, लेकिन मेरी पूरी बैल्कनी गार्डन में मिट्टी मिट्टी हो रखी है। अब इसको साफ़ भी करना है और बालकनी की क्लीनिंग भी करनी है। इधर कुछ दिनों से हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, आंधी तूफान वगैरह आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। तो बैल्कनी की क्लीनिंग बहुत जल्दी जल्दी सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने इन सभी प्लांट्स को ना स्टैंड के ऊपर इसलिए रखा है जिससे कि फर्श भी ख़राब ना हो और सफाई करने में भी आसानी रहे। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया है, वो तो आपको लास्ट में दिखाऊंगी वीडियो के। अभी जितनी भी ये मेरी रेलिंग है, इसको मैंने गीले कपड़े से साफ़ करके या सूखे कपड़े से साफ़ करके अभी सारे प्लांट्स लगा दिए हैं। और प्लांट्स की सेटिंग करने के बाद में दूंगी मैं इसमें पानी। और पानी देने के लिए मैं कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी अगर आप प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं, तेज़ धार से उसके बाद में उसके ऊपर पानी ना दें। पानी देने के लिए मैंने एक ये छोटा सा कैन मंगाया था, ये मैंने मीशो से मंगाया था, काफ़ी टाइम हो गया, बड़ा अच्छे से चल रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि बरसात की तरह, जैसे बरसात का पानी गिरता है ना धीरे धीरे करके, तो उस तरीके से पानी दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी प्लांट रिपोर्ट करें तो उसमें तेज़ी से पानी ना दें, धीरे हल्के हाथ से पानी देना चाहिए छिड़काव करते हुए।
तो सभी में मैंने पानी दे दिया है और मैंने सफाई भी कर दी है अपनी बैल्कनी गार्डन की। और क्लीनिंग करने के बाद में मेरे प्लांट्स कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। ये पोल्का डॉट भी मैंने दोनों एक ही में लगा दिए हैं। अगर ये ग्रो करेगा तो एक को रखूँगी इस प्लांट में और एक को दूसरे गमले में किसी में शिफ्ट कर दूँगी। जेट प्लांट और कुछ शेड वाले प्लांट जो कि छाया में रहते हैं वो मैंने बैल्कनी के इस साइड में कर दिए, यहाँ पर धूप नहीं आती है या बहुत हल्की आती है। और ये है मेरे कुछ जेड प्लांट, और इसके अलावा भी 2 जेड प्लांट हैं जो दूसरी बैल्कनी में रखे हुए हैं। और लगाने के बाद में सारे प्लांट कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा थोड़ा सा भी तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। बाय।